अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको केक्स और मिठाइयाँ इसलिए नज़र आ रही हैं कि नवंबर के महीने में मेरे 4 भतीजे भतीजियाँ उनकी बर्थडे हुआ करती है जो मेरे साथ यहाँ रहते हैं। तो पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था कि एक साथ ही हम ले आते हैं, तो मैंने इसके ऊपर बच्चा पार्टी लिखवा दिया था। फिर सब बच्चों ने एक एक इसको कट लगाया। वो मैंने इसलिए शूट नहीं किया कि मेरी थकावट कुछ शदीद थी। वजह बताती हूँ। पहले स्कूल, फिर उसके बाद जिम, मिले मेरे नए गोगो से। ये नया तोता है हमारा मुन्नू सा, कॉकटेल हाथों पे आता है। पहले ये पिंजरे में पड़ा रहा और एक दफ़ा पीनों ने ऐसी पानी देने की कोशिश की तो हाथ पे अगर चीखे मार के इसने हाथ बाहर निकाल लिया। बाद में पता चला ये हैंड टेम्ड है। अच्छा जी, फिर इसके बाद बता रही थी मैं आपको कि हाँ फिर जिम गई। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने जो कपड़े कहा हुआ है वो रंगवाने के लिए उसको मैंने शूट पता नहीं किया कि नहीं किया, अल्लाह जाने कीता कि नहीं कीता। अच्छा जी फिर उसके बाद जब मैं घर वापस आई 5 बजे तो घर के कोने पे नुक्कड़ पे भाई मिल गया। अम्मी कहती है कुड़िया तो 10 के ते जाया कर। मैंने कहा बता के गई थी आपको। घर एंटर हुआ तो भाई आके अम्मी को कहता है लो जी मैं ताड़ी ती लाया। और मैंने कहा हाँ बड़ा लाया। सारा सफ़र मैंने खुद चल चल के तय मिठाइयाँ और ये उठाए हुए थे। एनीवेज़ घरों में ही सिलसिले चलते रहते हैं। डायरेक्ट लालू खेत चली गई हूँ। ये आज के क्लिप्स हैं और ये काम करने इंतहाई ज़रूरी थे। अगर मैं ये छोड़ देती ना तो फिर मुश्किल हो जाती थी। अच्छा एक दफ़ा ना मैंने गुल अहमद के कपड़ों में देखा था, ये वाली सिल्क प्रिंटेड थी इनके पास। ये थोड़ी सी ठंडी वाली भी होती है, गर्मियों के मौसम में भी हो जाती है। तो लालू खेत की एक दुकान पे मुझे सिल्क नज़र आई, थोड़ी सी स्ट्रेची है जिस तरीके के पैंट्स का कपड़ा होता है, लेकिन ये बड़ी मज़े की लगी। इसमें डिफरेंट कलर्स थे। मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बहुत किया लेकिन समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी चीज़, लालू खेत में इतनी कोई लोड शेडिंग होती है, इतनी कोई लोड शेडिंग होती है। अभी मैं आपको अंधेरे में थोड़े कलर्स दिखाती हूँ। इनके पास कलर्स बहुत मस्त थे। ये वाला भी बहुत हसीन था। रेड तो चिंगाड़ता हुआ था, इसमें तो फिर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कि मुझे आंखों को ना ऐसे लग रहा था जैसे कि चुभ रहा है। बहरहाल जिसने लेना होता है वो तो इसको ले लेता है। एज़ा अस्तर भी ले सकते हैं। यहाँ से मैंने लिया जो मैं घर आके दिखाती हूँ। फिर इसके बाद जी ये मैं घर से लेके गई थी। आपको याद होगा कि मैंने रॉ सिल्क के 4 ड्रेसेस लिए। उनको मैंने प्लान किया था। तो मेरा मेन मकसद लालू खेत जाने का एक तो बहन की चीज़ें ख़रीदना थी, दूसरा एक जो कढ़ाई के छापे लगाते हैं वो, यानी जो वो करते नहीं है काली इंक से नीली इंक से, मुझे नहीं मिला। दूसरा ये कि जो मशीन की कढ़ाई करते हैं उनको सर्च आउट करना, लेकिन मुझे दोनों ही नहीं मिले। इतना कोई रश था या शायद शादी का सीज़न है या फिर ऑफ दिन करके हर कोई यही कहता है कि चलो आज ही हो आते हैं, बच्चे भी घर पे हैं, चलो मासी ताई फुफ्फी दे दवल्ले बच्चे करके तो चले जाओ अच्छा ये वाली लेस यहाँ से ना ये टवीरे टाइप के कपड़े पे बनी है। मैंने कहा मुझे रॉ सिल्क वाली चाहिए, तो ये वाली एक नई चीज़ आई हुई है, उन्होंने मुझे दिखाई, बड़ी हसीन है। इसकी प्राइसेस जब मैं अब घर पे आके आपको चीज़ें दिखाती हूँ ना तो फिर बताती हूँ। यहाँ पे आपको वैरायटी की चीज़ें बताना और साथ साथ ये बताना कि अनीला किधर गायब हो जाती है। 5 बज जाते, वैसे भी मैंने बताया ना सर्दियों का मौसम है, दिन वैसे ही चुंदे मुंदे से हो गए, तो बाहर जाते तो 5 बजे तो अंधेरा पड़ा हुआ होता है। मैं कल 5:30 6 10 पे तो अजान हो रही है मगरिब की। बहरहाल जी इतने में मैं फिर थक के आके सो गई। सो के उठी तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो मज़ीद आगे बढ़ाती। हालांकि आज मेरा प्लान था कि ड्रेसिंग मैंने की एक वीडियो बना के भी आपको शेयर कर दूं, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ आगे चल के देखिएगा। ये देखिए कितना हसीन अट्रैक्टिव, ये रियल में भी बड़ा हसीन लग रहा था लेकिन मेरे जोड़े के साथ मैच नहीं कर रहा था। मुझे ये लाइट कलर्स बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। हसीन और जमील टाइप की लेसेस हैं इनके पास, ये भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इसके साथ। लेकिन मैंने जो फिर लिया वो फिर घर आके दिखाते हैं आपको कि मैंने कौन सा लिया है। ये सारे हसीन लग रहे थे। अब ये थोड़ी ना कि सारे के सारे उठा के एक ड्रेस पे लगा दिए जाते। फिर बारी आती थी कि इसके साइडों पे चाकों पे, और अगर फ़र्ज़ करो कि मैं इसे पैनल वाला स्टिच करना चाहती हूँ नेकलाइन, तो इसके ऊपर छोटी बारीक, तो हमेशा की तरह मुझे ये ट्रायंगल वाली अच्छी लगी। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपना माइंड थोड़ा चेंज किया। अनीला गो विथ फ्लो, दुनिया के साथ चलो, क्या एक ही चीज़ बार बार हर ड्रेस पे, लेकिन वो हर ड्रेस पे मुनफरिद लगती है। चलें जी, लेसेस हमने ले ली थी, वो भी घर आके दिखाएंगे। फिर हमें गोटे का थोड़ा सामान चाहिए था। इस दुकान का एड्रेस मैंने पीछे कई वीडियोस में शेयर किया है, अभी नहीं शेयर कर पाई। लालू खेत के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, आपको मिल जाती हैं वहाँ पे। लेकिन इनके साथ ये है ना कि मैं शुरू से जब मेमन फाउंडेशन से सीखा करती थी तो ये सामान सारा इनसे लिया करती थी। इसे खरबूजे कहते हैं। और साथ में पत्तियाँ, सितारे, पता नहीं क्या क्या इस बहन ने मेरी ने मंगवाए हैं कि ना ही पूछें। ये बस मुझे पिक्चर्स भेजती रहती। अभी भी एक बनारसी सूट रहता है जिसका सर्च करना मेरी उससे बाहर हो गया, क्योंकि फिर इसके बाद मैं जब घर आई मुझे वो सर्दी लगी, वो बुखार हुआ, कप कपाऊँ मेरे ऊपर खेस डाले, खेसों पे खेस डाले। फिर मैं डॉक्टर के गई, वहाँ से छोटे छोटे पीसेस मैंने टॉवल के लिए, टेबल को साफ़ करने के लिए। ये डॉक्टर के पास से मैं होके आ चुकी हूँ। डॉक्टर ने कहा ENT से आप रब्ता कर लें, आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना
आई को भी, और मैं बता रही हूँ आंखों में मेरे लिटरली दर्द है अब। तो अब मुझे ENT वाले से रब्ता करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि इसको आज शूट नहीं किया तो फ़ोन भरा भरा रहेगा। हाँ, एक चीज़ तो और बतानी भूल गई मैं आपको, ये मेरा गिम्बल पड़ा हुआ है और ये थैलियाँ अभी मैंने आपको खोल के दिखाना है। मैंने फ़ोन चेंज किया है और दिखाऊँगी कौन सा लिया है, लेकिन फ़ोन की थोड़ी सी समझ से बाहर है। उसके अंदर जो मैं अलग से लगाती होती थी ना माइक, वो उसकी पोर्ट नहीं है, उसके अंदर लगेगा C पोर्ट वाला या फिर जो होता है ना ब्लूटूथ कनेक्टेड वो वाला। तो चलें देखते हैं क्या बन सकता है। C पोर्ट वाला भी ब्लूटूथ वाला ही होता है, मुझे वो एक नया लेना पड़ेगा। तो हर महीने मैंने कोशिश की थी 2023 में कि एक चीज़ एक महीने में मैं कर लूँ ताकि 2024 में मेरी थोड़ी सी जान छूट जाए। चले जी, यहाँ पे आते हैं सिल की तरफ। दुआ में याद रखना है, और जी सब कुछ जो मैं लेती हूँ ये मैं अपनी कमाई से सब कुछ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि रब ने मुझे इस काबिल कर दिया। माशाल्लाह कहा करें, दुआओं में याद रखा करें। अच्छा जी, फिर ये वाला सिल्क का कपड़ा मैंने 4 गज़ लिया। कीमत बता देती हूँ, 200 रुपये गज़, मुझे 800 का मिला। अगर मैं गोल्ड मार्क से रॉ सिल्क भी लेती हूँ ना 1500-1600 रुपये की मिलती है ना, मज़े की बात। फिर जी ये सितारे हो गए। अच्छा, नीचे वाला जो रॉ सिल्क का कपड़ा है ना, वो मैंने आपको पहले दिखाया, जो 4 ड्रेसेस थे। ये वाला मटेरियल जो है ये सारा मेरा है। किस ड्रेस पे लगाएंगे बताएंगे आपको। 2 ड्रेसेस का सामान है ये। इसमें से एक रॉ सिल्क मेरे बैग के अंदर पड़ी। आपको याद है आतिशी कलर की मैंने ली थी, उससे कॉम्प्लीमेंट करती हुई कुछ चीज़ें ली हैं, क्योंकि हाय मेरा ख्वाब अधूरा ही रह गया कि मैंने छपाई करा के ला दी है। अगली दफ़ा ज़रा वेली होके जाऊँगी ना। जब भी जाती हूँ लालू खेत के अंदर, जब भी जाती हूँ लाइट ही नहीं होती इतनी कोई। ये दोनों सुइयाँ उन्होंने मेरे उसमें डाल दी हैं। एक मैंने अपनी बहन के लिए मंगाई, पोत की सुइयाँ होती है ना बारीक वाली, वो। तो फिर लाइट जाने से एक तो बंदी वहीं पे बेचारी फेंट हो गई थी, उसको पानी शानी डाला। नवंबर में भी कराची में इतनी सफोकेशन है। लीजिए जनाब ये वाली लेस। ये वाली लेस उन्होंने 90 रुपीज़ मुझे बताई थी, पर यार्ड 90 रुपीज़ भी बेहतरीन है। अगर गोल्डन टावर से मैंने लेनी होती 250 रुपये गज़ यार्ड होती। इसकी कढ़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। रॉ सिल्क का फैब्रिक है और ये डबल हुई हुई है, और जहाँ कढ़ाई की पूरी आपको लाइन नज़र आई है ना, है वो कटा हुआ है काविया से, और बैक साइड भी काविया से कटा है। आप सैंडविच करके भी लगा सकती हैं, दुपट्टे के बढ़ा के भी लगा सकती हैं। दुपट्टे पे लगाने के लिए बहरहाल मैंने कुर्ते के लिए मैंने पूरा पैकेट ले लिया था, तो उन्होंने मेरे ख्याल 70 रुपये गज़ के 80 रुपये गज़ लगाया, एक साथ बिल बनाना। फिर इसके बाद जी इसके साइडों में लगाने के लिए गला मेरा ना अवॉइड करें इसको। ये वाली थोड़ी सी मैंने इस दफ़ा चेंज किया क्योंकि इसके ऊपर धनक थी। फिर ये कॉपर कलर मेरे पास, या एंटीक कलर से बोलते, नहीं था। मेरी सिस्टर ने ये वाले ट्रायंगल्स मंगवाए थे, ये मेरे पास नहीं थी। मैं क्या पीछे रहा, मैं भी लेके आ गई हूँ। और फिर जनाब मेरी सिस्टर, ये तिल्ला एक मैंने अपने लिए लिया, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ नहीं मिलता अच्छी क्वालिटी का, वहाँ तो आपको पता है कि हाथ के अड्डों का काम भी होता है कपड़ों के ऊपर। अंदर बहुत सारी गलियाँ, कितना कोई घूमे फिरे। मैंने हार्डली 1 घंटा वहाँ स्पेंड किया और वापस भाग गए। मैंने कहा मुझसे नहीं रहा जाता। और फिर ये सितारे मेरी बहन साहिबा ने मंगवाए हैं, गोल्डन ये सीड बीड्स, जिसे हम पोत के मोती कहते हैं। ये वाले मोती सबसे ज़्यादा महंगे हैं, एक पैकेट 2500 का है। कैन यू इमेजिन। ये मैं पिछली दफ़ा इसको कहीं भेज दिया बाजी को 200 रुपये के 100 लेके, तो ये बाजी फिर मेरे पीछे पड़ गई। तो ये 1400 हो या 1400 होते हैं एक पैकेट में। ये जो खरबूज है ये मैंने ढेर सारे लेके रख दिए, ये 4 लत्थन इको बारी। हालांकि ये वाला काम मैंने अभी ख़ुद अपने ड्रेसेस पे नहीं किया है। जो अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सुई धागे से लगने वाला है। मेरा जो पिंक कलर के ड्रेस पर आपने देखा था वो पेस्टिंग गोटा है, उसके ऊपर टांके नहीं लगते। मैंने फिर भी लगा लिए थे क्योंकि उसमें जितने टांके लगाएंगे वो धागा उसके अंदर से निकल आता है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल का वो बना होता है। ऐसे कपड़े जो होते हैं वो हैंड वॉश नहीं होते, आपको बाज़ार से धुलवाने पड़ते हैं। वो जो ड्राई क्लीन करते हैं ना वो होते हैं। ये वाले जो अब करेगी इसको कर सकती है हैंड वॉश, ठीक है ना जनाब। फिर मेरी बहन का ये सामान था, ये दुपट्टे की, आपको आसिम जोफ़ा में आपने देखा होगा, या फिर एक और है यहाँ कराची में, क्या नाम है मेरे जहन से निकल गया, जो मेकअप बड़ा करते हैं तारिक रोड पर, इनका बड़ा सारा वो भी पार्लर। मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए नाम भी ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैंने इनके गरारों के बॉटम पे भी ये लंबी लंबी वाली वो जो धनक सी देखी है ना आपने, वो फिर मैंने ली है इसके लिए छोटी बारीक है। ये वाली मेरी बहन के ये 4 टोटे उसके थे, इसने बकायदा तस्वीरें लेके भेजी। धनक सिल्वर मुझे ढेर सारी चाहिए, तो मैं ढेर सारी, ये मुझे बहुत हसीन लगी है, मुझे बेवकूफ़ी की मैं ख़ुद के लिए क्यों नहीं लेकर आई, इतनी हसीन ये नहीं धनक होती उसके लिए। ये मैंने उसके लिए दुपट्टे के लिए 10-10 गज़ ले लिए। ये वीडियो में सारी डिटेल्स बताने का मकसद ये भी है कि वीडियो वो भी देखेगी, अलग से पिक्चर्स क्या बना के भेजती रहूँ। अच्छा मुझे बताएं वीडियो की क्वालिटी कैसी है, 4K के ऊपर आ गई या नहीं ला। चले जनाब मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।